वैसे भी आप लोगों का ओके मीटिंग का स्टार्ट है। थैंक यू मिस्टर शॉन, थैंक यू मिस सारा एंड मिस पारुल एंड थैंक यू मिस्टर सतीश काकड़े फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप लोगों का। मैं सैयद मोइनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार आप लोगों को कहा था कि अब जो मीटिंग हमारी होगी वो महीने में एक बार होगी, लेकिन उस महीने के एक बार वाली मीटिंग में भी बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपडेट्स लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी संतुष्टि के साथ आपको सारे अपडेट्स मिलें और आपके सारे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन आपके सवालों का जवाब जो है क्यूएनए, वो मीटिंग खत्म होने के बाद मिलेगा। क्यूएनए सेशन उसके बाद स्टार्ट होगा, जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर सके हम। तो उसी के साथ साथ चलिए, मैं सईद मोइनुद्दीन आप लोगों का यार दोस्त दिलवालों की दिल्ली से आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम 19 मई 2024 रविवार रात 8:30, मतलब मेरे ख्याल से 8:45 हो गए थोड़ा सा टेक्निकल खराबी की वजह से। तो रात के 8:30 बजे भारत के समय अनुसार हम लोगों ने शुरुआत करी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये खूबसूरत सफर के साथ साथ बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे भविष्य के साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की सुधारने का एक मौका है, अनोखा सुनहरा मौका है। तो जैसे कि मैंने अपना तारुफ करवा दिया है, मेरा नाम है सईद मोइनुद्दीन। मैं एक स्पीकर और लीडर की हैसियत से स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया में इंडिया में काम कर रहा हूँ। मुझे करीब करीब 3 साल होने को आ रहे हैं इस समुदाय से जुड़े हुए, और मैंने एक क्लाइंट की हैसियत से यहाँ पे शुरुआत करी थी। आज मैं आप लोगों के सामने लीडर की हैसियत से बैठा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी टॉप 5th स्पीकर की पोजीशन में पहुंचा हूँ। ये आप लोगों की बदौलत, और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे मुझे तक प्यार दिया, सराहा, तभी मैं यहाँ तक मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो ये है मिस कैट जेकर, जो कि मेरी सीनियर मेंटोर और इंडिया की जो है टॉप एक्सपर्ट क्यूरेटर के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके निभाती हैं, और भारत में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सारी चीजों की जिम्मेदारी इनके कांधों पर आता है। और ये 2017 से इस कंपनी में जुड़ी हुई है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म से। और इनकी 23 सालाना जो अपनी निजी जिंदगी है उनमें ये एक पर्सनल कोच, वेलबींग कॉन्शियस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो चलिए आज का इवेंट का जो मेन पर्पस क्या है उसको जान लेते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है या फिर हमारा मकसद क्या है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आना हमारा मकसद होता है, हर 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार, जो कि इस महीने से शुरुआत है। तो हमारा प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि सभी के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है। कोई भी इसमें रजिस्टर करके इसके कोर्सेज के बारे में जान सकता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन होगा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम अभी हाल फिलहाल में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज 9-10 साल तो होने को आ ही गए अभी। तो तीसरा सेशन होगा हमारा क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स की ओर से क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें मैं जैसे कि मैंने कहा कि हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी जाएगी आप लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो चलिए स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एक लार्ज इंटरनेशनल सोशल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो कि एक स्पेशलाइजिंग एक पर्टिकुलर फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में स्पेशलाइजिंग की ये रखता है, काबिलियत रखता है, जो कि ग्रीन टेक टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। और हम पार्टनर के साथ साथ उनको एक सहयोग देने का भी काम करते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की, जो स्टार्टअप्स होते हैं वैसे वाले ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग इन स्टाइल स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी हमारा एक अपना अलग जीने का अंदाज है। और उसमें जो है एक न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे एक अलग ही लेवल की कम्युनिटी मौजूद रहती है, और एक न्यू लेवल ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे, और एक अलग ही तरीके से सोचने वाले पार्टनर्स की मौजूदगी आप महसूस कर सकते हैं। नेम योर एसोसिएशन विद द पिक्चर कहने का मतलब है कि अगर आपकी टीम सॉरी दो मेंबर्स की है, सॉरी दो नंबर गलती से मुंह से निकल गया। दो लोगों की कम्युनिटी है, या फिर 200 लोगों की, या फिर 2000, या फिर 2 लाख, उनको किस तरीके से हैंडल करना है उसी की रिगार्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आप कोई भी एक पिक्चर इमेजिन करके उसे एक नाम दे सकते हैं। तो एसडब्ल्यूसी का एक और हमारा ये है क्या कह सकते हैं, एक स्लोगन है, इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग आइडियाज और मीनिंग्स।
यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस कम्युनिटी में, ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग आइडियाज के साथ साथ वो आइडिया का एक मतलब के साथ जुड़कर हम काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ लोगों का एक झुंड बना है और बगैर किसी मकसद के। व्हाई इज द टाइम नाउ फॉर कम्युनिटी, व्हाट इन्फ्लुएंसेस दिस। तो अब क्यों ऐसा वक्त आ गया कि हमें कम्युनिटीज की जरूरत पड़ गई है, और क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्रेरित करती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। हमारी जो ऊर्जा में है वो कमतरी महसूस करना, और बहुत जल्दी थकावट हमें महसूस करना, और प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और अपने आप की परख करना हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। और दुनिया के जितनी भी आबादी है उसमें 70% लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उसकी वजह क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी इज वन ऑफ द की ह्यूमन नीड्स। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी में ना होने की वजह से ये तीनों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ऊर्जा में कमी, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, और अपनी काबिलियत को पहचान ना पाना, ये सबसे बड़ी कमियां होती हैं कम्युनिटी से ना जुड़े रहने की वजह से। और कम्युनिटी जो है इंसान की बहुत ही सख्त जरूरत है, आप ही कह सकते हो। इकोनॉमिक क्राइसिस, कम्युनिटी में ना जुड़े होने की वजह से कई सारी क्राइसिस आते हैं। उनमें कुछ सबसे पहले क्राइसिस ये दिखाया गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें आप कहते हो, कह सकते हो कि एक आर्थिक की जो ये होती है क्राइसिस होती है, वो होती है इकोनॉमिक इनक्वालिटी और सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन। जो जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी होती है, किसी के पास ज्यादा, कोई अमीर है तो अमीर है, कोई गरीब है तो गरीब है, इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है। एक तरह पे लोग अच्छी जिंदगी और या फिर बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते। A sharp decline in the share of the middle class, और इसमें सबसे ज्यादा जो कमतरी देखी जाती है और गिरावट जो देखी जाती है वो है मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जो ज्यादा गरीब है वो बहुत ही बिंदास होती है और अपनी जिंदगी बहुत आराम तरीके से गुजार रहा होता है, और जो अमीर है वो, उसके पास तो पैसा भरा पड़ा है, उसके लिए तो हर चीज उंगली में मिलती है, तो उनकी भी जिंदगी अच्छी रहती है। मध्यम वर्ग के लोग जैसे कि मैं और आप लोग हैं, कई बार हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की जिंदगी गुजारनी पड़ती है रोजाना तौर पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक चार्ट के जरिए से हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी, 2010 से लेकर 2019 में कितनी कितनी बढ़ोतरी या फिर घटोतरी हमें देखी जाती है लोगों की लाइफस्टाइल के रिलेटेड, मध्यम वर्ग के लोगों के इसमें। तो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। चलिए छोटा सा एक उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कम्युनिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। मैनुअल लेबर ऑफ वर्कर्स वर्सेस हेनरी फोर्ड्स असेंबली लाइन, ये जो है, ये जो असेंबली लाइन यहाँ पे दिखाया गया है मैनुअल लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, हेनरी फोर्ड्स, आप जानते हैं फोर्ड जो कंपनी है, वो हेनरी फोर्ड्स को उसको यहाँ पे रिलेट करके दिखाया गया। अकेले अकेले काम करने से प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा धीमा और उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उनको एक प्रॉपर तरीके से असेंबली में बनाकर जब लोगों से काम लिया गया तो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा निकला और नतीजे भी बहुत अच्छे निकले, और उसकी वजह से लोगों को भी एकजुट होकर काम करने का तरीका मालूम पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इन प्रोफेशन में, मतलब इन रोजगार में, कौन सा रोजगार बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा दुनिया में? एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब भी हम देंगे आपको। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद आता है यहाँ पे रोबोटाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस। रोबोटाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो कि धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे दुनिया में। क्योंकि उसकी वजह क्या है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एआई आने की वजह से अब कितने ही लोगों का काम खत्म हुआ है, और वहीं पे कितने ही लोगों का काम बहुत ही आसान तरीके से करना हो गया है। लेकिन इसकी भी और भी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ उससे कैसे डील करना है। लेकिन रोबोटाइजेशन और एआई के आने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो रोजगार है वो धीरे धीरे से आने वाले दौर में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि सेलर्स, कॉल सेंटर्स ऑपरेटर्स, माइनस, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और गाइड्स। ये कुछ ऐसे रोजगार हैं जो चुने गिने हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है, धीरे धीरे से दुनिया में खत्म हो जाएंगे क्योंकि रोबोटाइजेशन और एआई की मदद से। और एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये वातावरण का जो क्राइसिस है ये बहुत खतरनाक है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊं, बेसिकली मैं एक साउथ इंडिया बिलोंग, बैंगलोर से बिलोंग करता था, अब मैं नॉर्थ इंडिया में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वेदर के जो कंडीशन है, एक्सट्रीम, एकदम डिफरेंस है। वहां पे हम जीते थे, बेसिकली मैं जीता रहा 23 से 24 डिग्री के माहौल में, और यहाँ पे आके देखो, यहाँ का तापमान आपको 40, कई बार 45 डिग्री तक जाता है। तो समझ में नहीं आता कि गर्मी को कैसे झेले। हालांकि मुझे लंबा वक्त बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसी वजह से ओवर कंजम्पशन, नॉन रिसाइकेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, इमिशंस, एयर, लैंड, वाटर और पोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ चुने गिने हम लोग रीजंस आपको बताए हैं
ये चीजें हम लोगों को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लेके वो उसको स्टोर कर लेना, और जब उस खराब हो जाती है चीज, या सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसको बगैर सॉर्ट किए अनसॉर्टेड वेस्ट, ऐसे गीला और सूखा कचरा हम एक साथ मिलाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रिसाइकलेबल में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। और जब ये सारी चीजें रिसाइकलेबल नहीं होती है, तो उसको हम जलाने की वजह से क्या होती है, जलाने की वजह से क्या होता है, पानी, हवा और कई सारे और भी जो एनवायरमेंटल रिलेटेड होते हैं, वातावरण के रिलेटेड होते हैं, वो सारे कलुषित हो जाते हैं, पोल्यूशन हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्राइसिस जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्राइसिस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है, एक इंफॉर्मेशन पास करने में बहुत ज्यादा हमें ध्यान से और जिम्मेदारी के साथ इंफॉर्मेशन पास करना होता है, वरना इसकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ए लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स। जब जैसे कि मैंने बताया कि जब आजकल एक आप लोग तो जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से लोग ने ये कर रखा है, तो कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है हर रोजाना जिंदगी में, जिसको हम बगैर सोचे समझे या फिर उसको जांचे परखे हम दूसरों की जिंदगी में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे कई सारे मैसेजेस और कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन की वजह से सिर्फ दो दोस्त, दो घर, या फिर दो सोसाइटी नहीं, बड़े बड़े मुल्क आपस में भिड़ जाते हैं। तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो ये अब ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्व क्यों रखता है कि हम इंफॉर्मेशन क्राइसिस, सॉरी इंफॉर्मेशन क्राइसिस को कैसे बचा सकते हैं। The scope of information we encounter on a daily basis is growing and therefore reliability is often lost. So कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन हर रोजाना जिंदगी में बढ़ती ही जा रही है। तो उसको एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, और ये इसकी जो रिलायबिलिटी होती है, इसकी जो सच्चाई जानने की जो कोशिश हमारी है, क्षमता है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, which means that the effectiveness of the decision is noticeably reduced। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों की वजह से जो हमारा जो ध्यान है कई बार भटक जाता है कि कौन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा इस वजह से। तो यहाँ पे कैसे उसको सॉर्ट करना, ये भी हम आपको बताएंगे। या कि देखिए, दो तस्वीरों के जरिए से हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। एक है जैसे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इनको जल्दी जल्दी इधर उधर भेज के खत्म करो ताकि मेरा दिमाग ठंडा हो सके। आपकी ऐसी एक गलती की वजह से कई सारे, जैसे कि मैंने बताया, कई सारे घर उजड़ जाते हैं, दोस्तियां खराब हो जाती हैं, या फिर मुल्क आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन जब आपको इंफॉर्मेशन आती है, ये प्रैक्टिस आपको रोजाना करना पड़ता है, दिन ब दिन। पहले दिन थोड़ा, दूसरे दिन उससे थोड़ा, ये एक तरीके से एक बच्चा जैसे खाना शुरुआत करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो बच्चा जो है पहले आपको धीरे धीरे से स्पून फीडिंग होती है, उसकी स्पून से धीरे धीरे से आप हाथ से खिलाना शुरू करते हो, देन उसके बाद बच्चा धीरे धीरे से वो अपनी खुराक पहचान लेता है कि मुझे इतना खाने से पेट भरता है। तो उसी तरीके से ये भी काम जो है सॉर्ट करने का, आपको दिन ब दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली करने पे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करनी है, किसको भेजनी है, कब भेजनी है, और कितनी भेजनी है। जब तक आप ये सारी चीजों को नहीं पता करोगे, तो आप अंधाधुंध इंफॉर्मेशन एकदम बम्बार्डमेंट में शुरू हो जाओगे। तो चलिए, अब नेगेटिव चीजों को अपने हाथों से धोने का वक्त आ गया है, आज और अभी। तो आप ये कैसे शुरुआत कर सकते हैं, या आप अपने आस पड़ोस में लोगों से मिलने के जरिए से, अपने बारे में उनको कुछ बताने के, अच्छी बातें बताने के जरिए से, या फिर उनके बारे में कुछ अच्छा जानने के जरिए से, एक अनयूजुअल फैक्ट जो कि नहीं जानते। तो कई बार लोग क्या होते हैं, सामने से देखने में बहुत ही डल रहते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा शार्प रहते हैं। कई बार होता है कि लोग देखने में क्या है, ये तो देखने में बेकार है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, लेकिन उनके अंदर की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। आपको नहीं पता, वो एक अनयूजुअल फैक्ट है आपका। जब किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े, तो आप अपने तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करिए, तो तब आपको पता चलेगा हाँ यार, इस बंदे के अंदर ये वाली स्किल है, ये काम करने के काबिल है। तो वैसे पता चलता है। या फिर आप खुद से भी बता सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरी ये स्किल्स और एक्सपर्टीज है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वगैरह वगैरह जो भी है। एक इंटरेक्शन करने के लिए भी छोटा सा टॉपिक काफी है। तो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। तो सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैं पर्सनली मानता भी हूँ कि अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। उसी की वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ आपकी किसी भी खुशी हो या गम, आपके साथ खड़े होना पसंद करेंगे।
The future is here, or the future is already here. उमित सिंह रेसना सर, आपकी क्यूएनए का जो आपका सवाल जो है वो क्यूएनए के सेशन में आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई सवाल नहीं ले सकता मैं। थैंक यू। तो हमारे पास हमारा भविष्य पहले से मौजूद है। हालांकि ये कह सकते हैं कि हमारा भविष्य हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, हमें उसको किस तरीके से लेके चलना है। हमारा जो द मेन पॉजिटिव ट्रेंड इज यूनिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ जुड़े रहना है, तो अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए, लोग आपसे जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से आप अपना भविष्य बना सकते हो। मेन गोल इन यू स्काई सॉरी मेन गोल इन स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारा जो सबसे जो पहला मकसद है और मेन मकसद जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी को डेवलप करना। बिल्ड सॉरी मैं कहाँ चला गया, ओके सॉरी। टू बिल्ड ए सिंगल और ट्रस्टिंग स्पेस ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, हमारा जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सकें और एक जैसी सोच रखने की कोशिश करें। समझ सकता हूँ कई बार नहीं हो पाता है, एक जैसी सोच रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश में कामयाबी। और इसमें आपको एंट्री कैसे मिलेगी, वो ट्रेनिंग के जरिए से मिलेगी, जहां पे आपको कम्युनिटी मेंबर्स आपको एकदम रिलैक्स फील कराएंगे और अपना पर्सनल ग्रोथ पे भी आप फोकस कर सकते हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट वातावरण भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल मोटिवेशन भी आपको मिलेगा, जैसे कि हर किसी को जरूरत है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कई सारे लोग नहीं बता पाते, शर्म हया की वजह से, और कई बार अपने अपने वो एक डिग्निटी लॉस ना हो जाए इस वजह से नहीं बता पाते। तो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है तो आप खुल के बता सकते हो, तो लोग आपको नीचा नहीं समझेंगे कि आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में नहीं रह सकते, हमारे कम्युनिटी में नहीं रह सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आप बता सकते हो कि मेरी ये फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं किस तरीके से ओवरकम करूं वगैरह वगैरह। उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए ग्रुप में मेंबर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। तो एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी जो है बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी पोटेंशियल बहुत ही तगड़ी है। एक लोकल लैंग्वेज में कह रहा था मैं, तो बहुत ही मजबूत है। एक पार्टनर यहाँ पे 6 लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल हमारे पास ये 6 लाख का नंबर दिखा रहा है। हम लोग हार रखे, इससे भी 50,000 और आगे चले गए। 6.5 लाख पार्टनर्स पूरी दुनिया भर से एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। 182 कंट्रीज में हम लोग मौजूद हैं और 25 अलग अलग भाषाओं में भी हम लोग मौजूद हैं, जिसमें हिंदी भी है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी पहले नंबर पर है, उसके बाद और दूसरे दूसरे भाषाओं में भी मौजूद है, जैसे कि मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी भाषाओं के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। अगर देखा जाए तो 25 भाषाएं हमारे हिंदुस्तान में ही मिल जाएंगे, बट एनीवेज 182 मुल्कों में 25 अलग अलग भाषाओं में हम लोग मौजूद हैं। तो एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी हैज ऑल द कंडीशंस फॉर योर ग्रोथ। एसडब्ल्यूसी के पास वो सारे कंडीशंस मौजूद हैं जो कि आपके पर्सनल हो या फिर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरतमंद है, जरूरी है। एनवायरनमेंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जैसे कि मैंने बताया कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। हमारे पास रीजनल चैट रूम है जो कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है। और हमारे पास वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पे नए लोग जो भी आते हैं, अक्वेंटेंसेस, और किस तरीके से ट्रेन करना है और किस किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और उसके बाद आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का तजुर्बा भी आप ले सकते हो। कहने का मतलब है बेसिकली आप किसी को प्रेरित कर सकते हो या फिर आप किसी और से प्रेरित हो सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आप इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद आपके पास सबसे पहला जो भी कंपनी की जो भी ऑफिशियल न्यूज वगैरह आते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपको निजी जिंदगी के साथ साथ आपके रोजगार वाली जिंदगी में ग्रो करने के लिए काम आएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, और उसके बाद हमारे पास रेगुलर यूजफुल ब्रॉडकास्ट वगैरह वो आपको दिए जाते हैं। इसमें टेलीग्राम, जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, सारे जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जूम के जरिए से हम लोग वेबिनार्स करते हैं महीने में एक बार। पहले तो महीने में 2 बार होते थे, अब तो महीने में एक बार होता है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप आ जाया करिए। अगर आपको लगता है कि पीपीटी बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव है तो नहीं, 30 से 35 मिनट के बाद आपको मेजर अपडेट्स इसमें मिलते हैं, ताकि मैं आपका वक्त बचा सकूं, क्योंकि कई बार लोग काम में बिजी रहते हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसा। और जी,
knowledge and exchange of experience. पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, हमारे पास कई सारे तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते रहते हैं जिसमें आप इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, फोरम्स में ज्वाइन कर सकते हो और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी आप हिस्सा ले सकते हो, या फिर ट्रिप्स जा सकते हो, जैसे कि दूर कहीं पे घूमने जाना, या फिर एसडब्ल्यूसी के हमारे टेस्टिंग सेंटर, सॉरी यूएससी के हमारे जो टेस्टिंग सेंटर्स है वहां पे जाना, आप लोगों को प्रेरित कर सकते हो यहाँ पे, या फिर वहां पे जाके लोगों से आप प्रेरित हो सकते हो। और उसके बाद लर्न एंड ड्राइव फर्दर डेवलपमेंट, जैसे कि सीखो और लोगों को इसकी तरफ ले आओ और इस डेवलपमेंट में हिस्सा लेने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो। मेजर रीजनल इवेंट्स क्या होते हैं टू स्केल अप, जैसे कि रीजनल इवेंट्स वगैरह होते हैं 2022 में, जैसे कि प्रगति मैदान में एक इवेंट होगा जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको स्केल अप करने का मौका मिलता है कि आप क्या जानते हो वो लोगों से शेयर करिए, लोग क्या जानते हैं उनसे मालूमात करिए। इसी तरीके से आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हो। लोकल लेवल पे क्या क्या हो सकता है, बिजनेस ब्रेकफास्ट हो सकते हैं, मैराथन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्शंस हो सकते हैं, शेयरिंग एक्सपीरियंस और म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कई बार क्या होता है आपकी गली मोहल्ले में या फिर आपकी सोसाइटी में लोग कई बार बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहे होता है, परेशानी से गुजर रहे होते हैं। आप जाइए, पता करिए, कोई बीमार है तो उनको विजिट करिए, तो हो सकता है यही चीज लौट के आती है आपके पास एक ना एक दिन। तो लाइफस्टाइल इवेंट्स में क्या है, आपको शेयरिंग पास टाइम और इमोशंस, यहाँ पे क्या हो सकता है आप पास टाइम शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो तो आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो, उसे ओवरकम करने के लिए भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। Which of you would like to try your hand at one of the roles? तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि हमारे पास कुछ रोल्स मौजूद है, मतलब कहने का मतलब है रोजगार मौजूद है, इसमें कौन सा रोल आप अपनाना चाहेंगे या फिर उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। प्लीज शेयर व्हाट इट डू फॉर यू। कहेंगे जे आप ये जानने के बाद दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, हो सकता है आपके साथ साथ उनकी लोग जिंदगी को भी ये चीज बेहतर बना सकती है। तब हमारे पास कुछ रूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्पीकर, मेंटर, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, इवेंट ऑर्गेनाइजर। जैसे कि स्पीकर जो कि अभी फिलहाल मैं पोजीशन लेके आप लोगों के सामने बैठा हूँ वो है मेंटर, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हो और दूसरे लोगों को भी उसी लेवल में स्केल अप करने की आप क्षमता रखते हैं तो आप मेंटर भी बन सकते हो, या फिर कम्युनिटी मैनेजर सिटी या फिर कंट्री के लिए भी बन सकते हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जोड़े रखना, बनाए रखना, उनको रोजाना अपडेट्स देते रहना, प्रेरित करते रहना, जैसे कि हमारी मिस पारुल शर्मा करती रहती हैं। उनको भी साल भर होने के लिए आया है, उनको भी बहुत अच्छा मौका मिला, पूरे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स को हैंडल करती हैं, मैक्सिमम अपडेट्स देती रहती हैं, और साथ ही साथ अगर कम्युनिटी में कोई किसी भी तरीके की परेशानी झेल रहा है, वो सिर्फ इंडिया से नहीं, कई बार बाहर से भी लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ मालूमात नहीं हो पा रही है, तो वो हेल्प करती है। तो इन सारी चीजों का मौका मिलेगा। या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर, अगर आपको मेजबानी करने का बहुत शौक है, मेहमान नवाजी करने का शौक है, तो आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजर, कोई इवेंट हो तो कितने अच्छे तरीके से आप उसको इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लोगों को खुश करके वापस भेज सकते हो, खाने पीने के मामले में या फिर इवेंट में होगा ना, एक दिल खुश कर देने वाली चीज होती है इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, एक आध दो चीजें पेंडिंग है, वो बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट हो जाएंगी। चैटबॉट हमारे पास ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है, और इसमें जो है ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट जो है, तो उसमें लिंक्स वगैरह तो मिल जाएंगे, कंपनी के रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ग्रो करने के लिए जिन जिन चीजों की भी जरूरत है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद एसडब्ल्यूसी अपडेशन, ए प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस और शेयरिंग, इवेंट पार्टिसिपेशन। एसडब्ल्यूसी का एक अपडेट, जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिटी मैनेजर वगैरह है जैसे कि स्मॉल शर्मा, वैसे प्लेटफॉर्म वगैरह आपको मिल जाते हैं, आपको सारे अपडेट्स और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, छोटी मोटी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है। और उसके बाद एक न्यू गेम सिस्टम वेयर यू कैन एक्यूमुलेट पॉइंट्स, एक नया गेम सिस्टम आ रहा है, उसमें आप पॉइंट्स वगैरह एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद एक और हमारा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वहां पे जाके आप उसको रेटिंग करके अच्छे कोर्सेज का बाय कर सकते हो, जो कि आपको एक निजी जिंदगी के साथ साथ आपकी रोजगार वाली जिंदगी को भी आप बेहतर बना सकते हो, वैसे वाले कोर्सेज वहाँ पे मौजूद है। ऑफलाइन डिस्काउंट गेम फॉर कॉन्क्रीट फाइनेंशियल थिंकिंग सेव द प्लैनेट, कि ऑफलाइन का भी एक गेम मौजूद है जहाँ पे आप एक तरीके का फाइनेंस को किस तरीके से पंप कर सकते हो और किस तरीके से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजें करने का मौका इसमें है, वो गेम में है। और उस गेम का नाम जो है सेव द प्लैनेट, ये बहुत ही जल्द शायद इम्प्लीमेंट होगा, अभी तक इसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं।
तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को मेरे वेबिनार्स पसंद आते हैं, समझ में आता है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में है, आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना फीडबैक दे सकते हो, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने काम कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक रोजगार है जिसके जरिए से मैं भी अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। बट खैर, एक स्पीकर बनने की एक जिम्मेदारी ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अपडेट्स दे पाऊँ, अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ये मेरा हमेशा मकसद रहता है। तो चलिए हम स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी हमारा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और ये फ्री है सभी के लिए, जो भी दिलचस्पी रखते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री है। स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी एक टर्न की है, सॉरी टर्न की इकोसिस्टम है, जो कि हमारा खुद का आईटी प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको अलाउ करता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। जैसे कि मैंने बताया, जैसे हमारा स्काई वर्ड कम्युनिटी है, उसी तरीके से आपको स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी में भी दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। देखिए, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये आप बात बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में डाल लीजिए। वो चाहे कोई भी सिखा रहा हो, किसी भी तरीके से सिखा रहा हो। कई बार हमारे साथ हमारी रोजाना जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं कि हम सड़क से गुजर रहे हो और बहुत ही ज्यादा गरीब बंदा कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिल जाता है। तो पढ़ाई जो है किसी भी तरीके से हासिल की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं, ये फर्क है। तो आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ा सकते हो, ताकि मार्केट में जो कॉम्पिटेंसीज होती है उसको किस तरीके से कॉम्पिटेंसीज को हम टैकल कर सकते हैं और अपनी आपको उस लेवल पे टैकल करने की काबिलियत का बना सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और courses from international expert allow you to adapt global practice and incorporate their experiences into your life। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हम जिंदगी में दोस्तों को देखकर भी सीखने का मौका मिलता है, इसी तरीके से इसमें जो कोर्सेज जो मौजूद हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कोर्सेज को डिजाइन किया है और आप एक ग्लोबल तरीके से सारे एक्सपीरियंसेस को अडाप्ट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हो सके तो उसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को बदलने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं इमोजी के जरिए से, मतलब अभी इसमें सिर्फ यहाँ पे चैट ऑप्शन में जाके, जिनके पास भी अपनी खुद की टीम है, चाहे वो दो बंदों की क्यों ना हो, टीम ही होती है, जिनके पास 10 लोग मौजूद हों, 100 लोग मौजूद हों, या फिर 500 लोग या फिर 1000 लोग, इनको किस तरीके से हैंडल करना है, उनकी परेशानी को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। इतने लोगों को मेंटेन करना बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है बेसिकली। इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। तो इन दोनों को कैसे बचाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हर नए पार्टनर्स को सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और केयर की जरूरत होती है। देखिए, ये 3 या 4 चीज यहाँ पे जो बताई गई हैं, सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और केयर, इनमें कोई भी एक चीज जब आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है यार ये सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें अपने ग्रुप में जब मतलब जोड़ रहा है, या फिर जब तक आप उनकी इंफॉर्मेशन को नहीं दोगे, उनकी जरूरत की इंफॉर्मेशन को नहीं दोगे, या फिर आप उनके फीडबैक्स को वैल्यू नहीं करोगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है आपके लिए। एंड एट ए सर्टेन पॉइंट, जो नए आते हैं पार्टनर्स, उनके कॉमन सवाल होते हैं। और देखिए, मैं आपको एक और पर्सनल लेवल पे बताता हूँ, जब से मैं स्पीकर बना हूँ, क्लाइंट से लेकर मेरी लीडर या फिर स्पीकर की जर्नी में, कई सारे लोग मुझे फीडबैक देते हैं। वो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, कई बार गुस्से वाले फीडबैक्स भी आते हैं, कई बार बहुत ही प्यार भरे एक रिक्वेस्ट भी आते हैं। तो उन चीजों को जब आप ऑफेंसिव वे में लोगे, अपने पर्सनल लेवल पे ले लोगे, तो आपको ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको आप एक वैल्यूएबल फीडबैक के तौर पे लोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चंस है, वैलिड फीडबैक है। इनको दिल पे नहीं लेना है, ना ही दिमाग पे लेना है, इनको तरीके से हैंडल करना है और अच्छे तरीके से हैंडल करना है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले कॉमन कोई भी सवाल हो सकता है, मुझे लिंक की जरूरत है, मैं अपना पर्सनल अकाउंट कैसे इस्तेमाल करूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, मैं अपना चैट रूम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, और मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान्स वगैरह चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि मेरे पास आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत प्यार से हैंडल करूँ, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है, वो लोग नए हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड से बात करोगे तो हो सकता है वो आप एक
आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ देगा। तो सो मेनी क्वेश्चन सुन के ये बाकी वाकई में मुझे ऐसा शुरुआत में ऐसा लगता था यार कहाँ से के सारे सवालों का जवाब दूं, लेकिन जब से मैंने अपने बैक ऑफिस को अच्छे से स्टडी किया तो लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। तो हाउ मेनी न्यू क्लाइंट्स कैन यू ब्रिंग टू द प्रोजेक्ट इन अ मंथ? तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए आप तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए आप एक महीने में कितने लोगों को रजिस्टर करवा सकते हो या फिर बोर्ड पे ला सकते हो, ऑन बोर्ड करवा सकते हो, और उसको किस तरीके से हैंडल करना है और कितने प्यार से सलाहियत से हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इफ द टीम स्टार्ट्स नंबरिंग इन द थाउजेंड्स, अगर टीम कई बार क्या होता है दो लोगों से लेकर 20, 200, 2000 या फिर 20,000 लोगों तक भी चली जाती है, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात आपको अपना बैक ऑफिस स्टडी करना है, प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करना है, ये किस तरीके से प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी में नया चेंज ला सकता है, बेहतर बना सकती है, और उनके आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। कुछ 4-5 एनालिसिस है। जब वो आप उस चीज को समझ जाओगे तो उसके बाद आप इन सारी चीजों को हैंडल करना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, लोगों को जोड़ना या फिर उनसे इन्वेस्ट करवाना ये बहुत छोटा काम है, और लोग कई बार है ना फाइनेंस की स्टेबिलिटी लाने के लिए लोग इन्वेस्ट कर भी देते हैं। उनमें से मैं भी एक था, सीधी सी बात है। लेकिन उनका सही तरीके से फायदा उठाकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाओगे तो उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाओ, और मतलब उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला, वो 10 बार नहीं सोचेंगे, आपकी बात को इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमेशा सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। हाउ डू यू ट्रेन एवरीवन वेल विदाउट वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी? जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा वक्त और ज्यादा मेहनत ना करते हुए किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का अच्छे मोटिव से आप उनको चीजें सिखा सकते हो, और अच्छे रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली आप अपनी जिंदगी में ला सकते हो, जिसकी वजह से आपकी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द रिजल्ट्स ऑल द टाइम। तो हम लोगों ने एक ऐसा एक और थोड़ी सी पीपीटी बनाई है जिसमें आपको इंटरव्यू डिटेल आपको मिलेगा। स्मार्ट वर्क कम्युनिटी के जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अच्छे कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें आप अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी रोजगार वाली जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। टीम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और साथ ही साथ उनकी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मकसद जो है लोगों को फैसिलिटेट करके उनको यहाँ पे जो कोर्सेस है उसको ऑटोमेट करके पार्टनर्स इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो आपका जो रिसर्च जो है वो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उनको एक एक स्ट्रक्चर तरीके से उनको बढ़ने का मौका देना, आगे बढ़ने का मौका देना। जब आपकी टीम ग्रो करेगी और बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाएगी और उनके पास सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? यू कैन टीच पीपल हाउ टू वर्क विद पार्टनर प्रोग्राम। पार्टनर प्रोग्राम में किस तरीके से काम करना है ये आप समझा पाओगे, और एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की टीम आप बहुत ही बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकते हो और मोर इफेक्टिवली, बहुत ही ज्यादा एक अच्छे इफेक्टिवनेस के साथ आप टीम को ग्रो कर सकते हो। And if the better people in your structure are trained, the better you communicate to them. ये मैं वही ये अब तक जो मैंने कहा है इसका पूरा जो सारांश है बस ये दो आप सेंटेंसेस में या फिर दो पैराग्राफ में आप समझ सकते हो। जितने अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेन करोगे, उनको स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप डेवलप करते जाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन को, उतना आपके लिए बेहतर है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है। द मोर डेवलप sorry, the more development your team, your community, your region will achieve। जैसे कि मैंने बताया कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को तैयार रखते हो किसी भी चीजों का सामना करने के लिए, तो उतनी अच्छी तरीके से आपका टीम, आपकी कम्युनिटी और हो सके तो आपका पूरा रीजन जहाँ पे भी आप हैंडल कर रहे हो वो बहुत ही जल्दी चीजों को अचीव कर लेगा, और साथ ही साथ एक आपको अच्छा मुकाम पर भी पहुंचने का मौका मिलेगा। नो नॉलेज देयर इज अ नॉलेज, ये दो पिक्चर बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन मैं आपको फिर भी छोटा सा एलाबोरेट करके मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, 1-1.5 घंटे की चली जाती है, लोगों को वक्त नहीं मिलता उतना देखने का। फिर
फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नो नॉलेज में क्या है, कई बार आज की डेट में तो एक केस उल्टा हो रहा है, नो नॉलेज के पास जो बड़ी बड़ी टीम्स होती है, क्योंकि मन गढ़ंत कहानियां बना के बस लोगों को जोड़ दो, पैसा ऐंठ लो, तो उसके बाद कुछ सवाल करो तो पता नहीं होता कि क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है। फोन नहीं उठाते हैं, मैसेजेस का रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, सामने से वो भी परेशान, आप भी परेशान। ये सारी चीजें आज की डेट में उल्टा हो रहा है। और देयर इज ए नॉलेज, देयर इज ए नॉलेज में क्या होता है, जब आपके पास नॉलेज होती है, आपको पता है कि आपका बैक ऑफिस आपने अच्छे से स्टडी करी है, न्यूज़ेस कहाँ मिलेंगे, अपडेट्स कहाँ मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, आपका इंस्टॉलमेंट पार्टनर प्रोग्राम, सॉरी पार्टनर प्रोग्राम कहाँ मिलेगा, आपके इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम कहाँ पे मिलेंगे, कितने आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या है पोर्शंस, क्या है, कैसे काम करते हैं, प्रमोशंस क्या है, सारी चीजें जब आपके पास अप टू डेट और रहेंगी तो ये बेसिकली आपकी नॉलेज है। आप अपने टीम को समझा सकते हो अच्छे तरीके से, और आपकी टीम जो है उसके बाद वो समझने के बाद अपनी डाउनलाइन को अच्छे तरीके से पास करेगी। तो ये है डिफरेंस नॉलेज और नो नॉलेज का। तो एक और चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझना है वो भी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए से दिखाया गया स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी में। यहाँ पे समझिए स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी जो है एक तरीके की सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और इससे 3 लोग जुड़े हुए हैं जिनको थोड़ा सा डार्क ब्लू में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 3 बंदे जो हैं ये स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी को अच्छे तरीके से समझे हैं, और इसमें किस तरीके के कोर्सेज मौजूद हैं, कितने वैल्यू पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने फ्री हैं, कितने कोर्सेज आप बगैर पैसा दिए कंप्लीट कर सकते हो, किन कोर्सेज की फीस जो है थोड़ी महंगी है, क्यों है, और इसमें क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिलेंगे अगर हम $5 का लेते हैं या फिर $50 का कोर्स लेते हैं, तो इससे हमें फायदा क्या है, ये सारी चीजें जानते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी जानकारी ये उनके इर्द गिर्द जिन लोगों को जरूरत है ग्रो करने की, तो उन 3 लोगों को ये समझाते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, आपकी पढ़ाई में आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा, या फिर आपकी निजी जिंदगी में या फिर आपकी रोजगार वाली जिंदगी में। ये 3 लोगों को अलग अलग कोर्सेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी सेंटर पॉइंट से 3 लोग बाहर निकले स्टडी करके अच्छी तरीके से वेल वर्स होके, और उन्होंने 3 3 अलग अलग बंदों पे काम करना शुरू किया। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 3 बंदों ने कम से कम 9 लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता हासिल कर ली। तो इसीलिए पढ़ाई किसी भी तरीके हो हासिल करने की कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। That is on how well you achieve the first person in your team depends on depends how well they convince the next person already on their own। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, आपकी डाउनलाइन में दूसरे या तीसरे बंदे को आप नहीं समझा पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार आपने एक बंदे को ट्रेन कर लिया, अपने आपको पहले ट्रेन करने के बाद, तो वो बंदा आपके स्ट्रक्चर को समझ के वो अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता जाएगा। इसी तरीके से आपकी टीम या फिर कम्युनिटी बढ़ती रहेगी। एंड द नेक्स्ट पर्सन एंड द नेक्स्ट, वो उसके बाद टीम दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी ऐसा ऐसे टीम ग्रो करती रहेगी। Thus, the strength of your entire team depends on it। तो आपकी सारी टीम की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी जो सबसे पहला बंदा ज्यादा नॉलेज रखता है चीजों के बारे में, वो हो आप। हाउ टू ट्रेन 1000 पीपल पर मंथ, तो 1000 लोगों को हर महीने में किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। गिव देम अ वर्किंग सिस्टम। मैं आगे बढ़ने से पहले वर्किंग सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा एलाबोरेट करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक फैमिली में 4 लोग मौजूद हैं, फादर, मदर एंड 2 किड्स। जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो बच्चे ट्रैक पे काम नहीं करेंगे। उनको नहीं पता है कि किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खेलना है, किस टाइम पे घूमने जाना है। फादर अपनी ही धुन में है, मदर अपनी ही धुन में है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, घर का एक वर्किंग सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन जब हेड ऑफ द फैमिली फादर अपने आप को समझता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, घर किस तरीके से चलाना है, तो जब वो अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, हस्बैंड एंड वाइफ अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो दोनों की जो ट्रैक जो है दोनों की गाड़ी जो है पटरी पे अच्छे से चलने लगेगी, तो बच्चे भी समझ जाएंगे इन लोगों से भिड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी मनमानी है तो दोनों को राजी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे भी अपने ही हद में रहेंगे, और उनको पता है कि इस टाइम पे अगर हमने खाना नहीं खाया तो माँ भी एंटरटेन नहीं करेगी, बाप भी एंटरटेन नहीं करेगा, हमें भूखा सोना पड़ेगा। तो उनको पता है 9 बजे आ जाना है डिनर टेबल पे, तो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से वो एक वर्किंग सिस्टम जब आप लोग नहीं बनाओगे अपने फैमिली के अंदर,
तो आप बाहर पे भी आप वो वर्किंग सिस्टम में आप नहीं अपने आप को ढाल पाओगे या फिर अपने टीम को नहीं बना पाओगे। तो व्हाट्स मोर प्रॉफिटेबल, जैसे कि मैंने बताया कि वर्किंग सिस्टम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 लोगों को एक महीने में प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ही ज्यादा वक्त बिताकर और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाकर, और आपका जो इनकम जो आमदनी है वो बहुत ही कम कमाना, ये ज्यादा फायदेमंद है या फिर 1,000 लोगों को इस पे प्लेटफॉर्म में लाना, रजिस्टर करवाना, और आपका ज्यादा फ्री टाइम हो और कम मेहनत लगे और ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, ये ज्यादा बेहतर है। एक छोटा सा सवाल था, ग्रेटर आउटकम विद लेस एफर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको दिमाग से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में लेकर काम करना है। एंड यू विल स्टॉप मैनेजिंग 1000 स्मॉल प्रोसेस एंड मूव ऑन टू मोर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। ये कॉमन है, ये हर किसी के साथ होगा। जब आप 10 बंदे या फिर 100 बंदों को हैंडल करना सीख जाते हो तो आपको वो एक कॉमन रूटीन बन जाता है कि हाँ अब मैं 1000 बंदे हैंडल कर सकता हूँ। अब मुझे रीजन से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पे जाना है और मोर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटेजिक टास्क को एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। तो इसीलिए कभी भी छोटे नंबर को छोटा मत समझिए, छोटा नंबर बहुत कुछ सिखा सकता है आपको बड़े नंबर तक जाने के लिए। तो व्हाट इज ए प्लेटफॉर्म, ये हमारा स्मार्ट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने देने की कोशिश करी है। ट्रेनिंग और एडेप्टेशन प्लेटफॉर्म है हमारा स्मार्ट वर्क कम्युनिटी, एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा होता है आईटी प्रोडक्ट, इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज मौजूद हैं, आप एडटेक कह सकते हो इसको। और फैसिलिटेटिंग ऑफ द वर्क ऑफ लीडर्स और क्यूरेटर्स, यहाँ पे लीडर्स और क्यूरेटर्स के काम को सराहा जाता है। एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स, और जो नए पार्टनर्स आते हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है ट्रेनिंग देने के जरिए से, ताकि वो और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। और इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर्स, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो पार्टनर्स है वो और कितने अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे अपना सहयोग या फिर अपना योगदान दे सकते हैं, उस चीज पे वो काम किया जाता है। और रैपिड ग्रोथ ऑन द एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ ये रोजगार वाली जिंदगी पे भी बहुत ही तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल से पे बहुत अच्छे तरीके से फायदेमंद साबित हुए हैं कोर्सेज। कुछ कोर्सेज मैंने भी लिए हैं, कुछ फ्री कोर्सेज भी किए हैं, कुछ मैंने खरीद के भी किए हैं, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे भी क्लाइंट से लेकर स्पीकर तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज कुछ हेल्पफुल रहे। बाकी मैंने बाहर से भी कोर्सेज किए हैं बट यहाँ पे भी ट्राई किया, बहुत पसंद आए मुझे। सो हाउ डज द प्लेटफॉर्म हेल्प यू एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी जर्नी को कैसे आसान बना सकती है। सबसे पहले गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में समझा रहा हूँ, एक तरीके से आप जान रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद बेसिक स्टेज आता है। बेसिक स्टेज में होता है बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट अचीव इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्टिंग न्यू पार्टनर्स और सेल्स ट्रेनिंग। यहाँ पे देखिए बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी तरीके का आप काम करिए, सबसे पहले इसके बारे में जानना होता है कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी को किसने बनाया, क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसकी प्राइस पॉइंट क्या है, कौन से टारगेटेड मार्केट कंज्यूमर्स पे टारगेट करती है, कौन से मार्केट में ये उतर के काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिकली जानना होता है। तो उसके बाद आप ये आईटी प्रोडक्ट के बारे में आप जान लोगे, कहने का मतलब स्मार्ट वर्क कम्युनिटी के बारे में, तो उसके बाद आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, और आप किस तरीके से पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स जो है ये हर किसी की जिंदगी का अटूट हिस्सा है, क्योंकि मैं 15-16 साल रिटेल में बिता चुका हूँ, तो मुझे पता है। चाहे वो कंपनी का लोएस्ट से लोएस्ट एम्प्लॉय हो, उसके पास भी अगर कंज्यूमर आता है तो उसको भी इतनी नॉलेज हो जाती है काम करते करते ही, उसको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से बेचना है, बिक्री हमारा मकसद है। या फिर वो कंपनी का सीईओ, चाहे वो आप टेस्ला ले लो, गूगल, एप्पल, फेसबुक, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही या फिर सीईओ ही क्यों ना हो, उसको पोडियम पे जब आएगा तो वो भी बिक्री करने की नीयत से या फिर उसी तरीके से आएगा। तो सेल्स हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आप समझ लीजिए। तो एडवांस स्टेज में क्या क्या होती है, ट्रेनिंग इन टीम स्किलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि टीम अगर 1000 लोगों की है तो आप मोर ग्लोबल लेवल पे जाके स्ट्रैटेजिक तरीके से किस तरीके से आप टीम को बढ़ा सकते हो, वो सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट में कई सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सेल्स और एडवांस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार देखिए सेल्स के ना 3 से 4 अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपका होता है वैल्यू फॉर मनी, और दूसरा होता है आपका एक प्रीमियम,
उसके बाद आता है आपका सेमी लेक्चरिंग और फाइनली आपका आता है लेक्चरिंग। तो ये चार अलग अलग डिपार्टमेंट भी आप चारों अलग अलग कंज्यूमर फेस करते हो और चारों को अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है बेचने के लिए। तो वैसी वाली चीजों को भी आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। और यूजफुल इज द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ऊपर जाके हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको वो चीज सिखा देगा जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा वक्त अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो और कम मेहनत लगेगी और ज्यादा ग्लोबल लेवल पे आप अपने आप को पहुंचा सकते हो और स्केल अप कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक टास्क वगैरह के लिए जैसे मैंने बताया, यू विल बी एबल टू ऑटोमेट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ योर टीम। ये आप यहाँ पे अपनी टीम को स्केल अप करने के लिए ऑटोमेट कर सकते हो ट्रेनिंग वगैरह कि आपको ज्यादा वक्त देना ना पड़े, वेबिनार्स वगैरह ज्यादा ना करना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जब आप एक बार ऑटोमेट प्रोसेस लगा के छोड़ दोगे तो आपको टीम को पता चल जाएगा कि हर हफ्ते में 3 बार वेबिनार्स होते हैं, इस टाइम पे होते हैं और इतने पार्टिसिपेंट्स को मिनिमम वहाँ पे रहना होता है और वहाँ पे क्या अपडेट्स कब आते हैं, किस टाइम पे आते हैं और किस चीज के बारे में आते हैं, सारी चीजें उनको वहाँ पे मिल जाएगी। Experienced partners will also be able to find courses for a higher level in the business model। और जो पार्टनर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पता है कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है या फिर इस प्लेटफॉर्म में किस तरीके के कोर्सेस मौजूद हैं, वो अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपके बिजनेस को ग्रो करने का किस तरीके से ग्रो करना है वो सीखने का भी मौका मिलेगा। और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम और थोड़ा आगे बाद में बात करेंगे। तो व्हाट लैंग्वेजेस इज द प्लेटफॉर्म करेंटली अवेलेबल? तो ये प्लेटफॉर्म कौन कितनी भाषाओं में या फिर किन किन भाषाओं में मौजूद है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और अभी फ्रेंच पे काम चल रहा है। ये बहुत ही जल्दी फ्रेंच में भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए 5 अलग अलग भाषाओं में ये मौजूद है। तो हाउ डज द ट्रेनिंग गो? तो आपकी ट्रेनिंग कैसे गई उसके बारे में हम आपसे थोड़ा छोटा सा फीडबैक लेंगे अभी एक आध दो स्लाइड्स के बाद। तो उसमें आप बता सकते हैं ट्रेनिंग कैसे गई। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक छोटे से सवाल है या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन और थोड़ी ज्यादा दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। किसी ने कुछ मैसेज भेजा है। अच्छा, इस सारा ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म रजिस्टर का लिंक्स वगैरह दिए हैं, आप चाहे तो अभी वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विद योर पार्टनर नेटवर्क प्रीपेड। तो यहाँ पे जो है एसडब्ल्यूसी, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में तो वहाँ का जो आपका लॉगिन का जो क्रेडेंशियल्स है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विद योर पार्टनर नेटवर्क रिटेन। तो आपका जो पार्टनर वहाँ पे जो नेटवर्क है वो उसी तरीके से रिटेन रहेगा, आप वहाँ के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो रजिस्ट्रेशन ऑन अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन सारी चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तीसरा चीज में क्या है? ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्रॉम द फोन, पीसी एंड टैबलेट एट एनी टाइम कन्वीनियंट फॉर यू। तो ये प्लेटफॉर्म जो है आप कभी भी कहीं भी किसी भी मोड से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फोन यहाँ पे बताया गया है, फोन, पीसी, टैबलेट या फिर लैपटॉप, आप अपने हिसाब से अपना वक्त जब भी आपको मिलेगा, दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा या फिर दिन के आप 12 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी तरीके से कन्वीनियंट के हिसाब से आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद है अकम्पनीमेंट विद द मेंटर। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर कोर्स के साथ आपको एक मेंटर मिलेगा और आपको होमवर्क चेक किया जाएगा और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिशन ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का जो मकसद है वो है मेक 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जो दुनिया की जो पूरी जो आबादी है वो है मेरे ख्याल से 7 या फिर 8 अरब के करीब करीब है या फिर 8 बिलियन के करीब। तो उसका 10% सोच के देखिए कितने 80 करोड़ या फिर क्लोज टू 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है अगर ये 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाती है। मुझे लगता है जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत ही जल्द हम 1 ट्रिलियन पॉपुलेशन को पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर 8 अरब लोग भी हैं तो उसका 10% 80 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकती है और आर्थिक सुरक्षा से महफूज रह सकती है। Delegate the training of newcomers to us and automate the training of novice partners। तो आप अगर आपके पास पार्टनर्स मौजूद हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं है, उतनी ज्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते हो, तो आप वो सारे नोविस पार्टनर्स को हमारे पास ऑटोमेट करके छोड़ दीजिए। हम उनको ट्रेन करेंगे आपके पार्टनर्स को कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से टीम को
स्केल अप करनी है और सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से उठाना है, क्या अपडेट्स देने होते हैं, ये सारी चीजें हम उनको ट्रेन करके आप तक वापस आपको पहुंचा दें। बेसिक ट्रेनिंग द मोस्ट एसेंशियल कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दोस हु हैव जस्ट जॉइंड। जैसे मैंने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग जो है, कंपनी किसने बनाई, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितने में बेचती है, कौन सा टारगेटेड मार्केट है, कौन सा कंज्यूमर हमारा टारगेट हम टारगेट करके काम करते हैं और कितने में हम बेच सकते हैं और इसके यूएसपी क्या क्या है, ये वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीजों को जानना होता है बेसिक ट्रेनिंग। तो रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको जैसे मैंने बताया स्काईवर्ड कम्युनिटी की जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, वही सारी चीजें आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो अभी भी इन्होंने सारा ने आपको लिंक्स वगैरह दिए हैं, वहां पे जाके आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो दूसरे क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करके। तो स्ट्रीम स्टार्ट एवरी मंथ, हर महीना एक नई स्ट्रीम आती रहती है, नया कोर्स इसमें ऐड ऑन होता रहता है। चाहो तो आप वो कोर्सेज देख सकते हो, अगर वो फ्री है तो आप फ्री में उसको कंप्लीट करिए, या फिर पेड है तो पेड का भी आप पे करके भी आप उस कोर्स को हासिल कर सकते हो। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो चाहे मुफ्त में हासिल की जाने वाली हो या फिर उसको उसकी कीमत अदा करके हासिल करी जाती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। At each stream participants will be accompanied by a tracker। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा एक और फायदा ये है कि जब भी कोई नई स्ट्रीम आती है, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो, यहाँ पे आपके साथ एक ट्रैकर जुड़ा रहता है उस टॉपिक के रिलेटेड, जो आपको मदद करेगा उस पर्टिकुलर कोर्स को समझने में, और साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेगा, और आप भी अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करके सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हो, ताकि वो कोर्स आपको अच्छे से समझ में आए और उसको कहाँ पे कब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें ट्रैकर आपको बताएगा। वी विल ट्रेन पार्टनर्स फॉर यू, जैसे कि मैंने बताया कि हम पार्टनर्स को आपके लिए ट्रेन करेंगे, बस आपका काम है कि सिर्फ पार्टनर्स को हमारे प्लेटफॉर्म तक लेकर आना है। बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन डेवलप योर ओन करियर। ये देखिए जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें जब आप अपनी टीम को समझाने के काबिल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको खुद अपने आप को उस काबिल बनाना जरूरी है ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। यू कैन बिकम, और हमारे पास जो अभी जो दो रोल्स जो खुले हैं जिनके लिए एप्लीकेशन भी ऑलरेडी चल रही है टेलीग्राम वगैरह पे, वो है स्पीकर और ट्रैकर के लिए। स्पीकर वो है स्पीक टू एन ऑडियंस ऑन ए टॉपिक इन विच यू आर एन एक्सपर्ट। जैसे कि मेरा काम है, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है, तो इसी वजह से मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, तो आप लोगों के सामने मैं एक टॉप स्पीकर भी अच्छे से बैठा हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे। और साथ ही साथ मैं और भी इसको स्केल अप करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं बड़े ऑडियंस तक जाके बड़े पोडियम्स पे किस तरीके से मैं बात करके लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में कितने और अच्छे तरीके से मैं लोगों को समझा पाऊँ। इन सब चीजों के बारे में मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ, इसके रिलेटेड टॉपिक्स पे हमेशा सर्च करता रहता हूँ। और ट्रैकर, अगर आप ट्रैकर बनना चाहते हैं, हेल्प पार्टिसिपेंट्स रिसीव ट्रेनिंग, शेयर एक्सपीरियंस एंड अचीव रिजल्ट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर्स को उस पर्टिकुलर कोर्स में हेल्प करिए, और आप अपना तजुर्बा या फिर अपने नॉलेज उनसे शेयर करिए, या फिर उनका जो तजुर्बा है उनकी जो नॉलेज है उसको रिसीव करिए, बेसिकली फीडबैक लीजिए, लेके उनको किस तरीके से कोर्स में आप मदद कर साबित हो सकते हैं, साबित करिए और एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दीजिए। आफ्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यू कैन बी एम्प्लॉयड बाय एसडब्ल्यूसी। यहाँ पे देखिए रोजगार हासिल करने का मौका भी है। एक बार आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आप एसडब्ल्यूसी के एक कर्मचारी बनने का आपके पास मौका है, और आपके पास सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ मैंने कोर्स यहाँ से कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद मुझे इसी कंपनी में रोजगार भी मिल गया है, जो कि एक अच्छी खासी जिंदगी में जिंदगी बना सकता है, बेहतर बना सकता है। तो ये फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जैसे कि मैंने बताया कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करके आप बता सकते हैं कि ट्रेनिंग आपकी किस तरीके से गई, स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी के बारे में क्या आपको समझ में आया, प्लेटफॉर्म किस बारे में है, और किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है, और किस तरीके से हम टीम को स्केल अप कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त या फिर बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है, तो आप यहाँ पे पार्टनर्स लाके हम तक दे सकते हैं, हम उनको ट्रेन करके आप लोगों तक वापस पहुंचाएंगे सारी नॉलेज के साथ। और कई बार हो सकता है अगर आपको मेरी शक्ल भी पसंद है या नहीं है, इसका भी फीडबैक आप दे सकते हो कि नहीं भाई हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है, दूसरा चेंज करो, या फिर नहीं भाई इसी को रहने दो और हमारे वेबिनार्स बढ़ा दो। Anyways, मजाक कर रहा था ऐसे ही, मजाक भी जरूरी है।
तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, जो कि बहुत ही जबरदस्त एक प्रोजेक्ट हम दुनिया वालों के सामने लेकर आए हैं। वो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक। ये एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ऑफर करता है पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रदान करता है, जो कि सेकेंड लेवल का ट्रांसपोर्टेशन है। और इसका टेक्नोलॉजी का नाम जो है यूज का है, और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली जो व्हीकल्स हैं उसको यू पॉड्स कहते हैं। आप ये तीन अलग अलग चीजें हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी है, यूज का जो है उनका प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में इस साल इस्तेमाल किए जाने वाली जो व्हीकल्स है उसको यूपोर्ट्स कहा जाता है। कई बार लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, और मुझे मैसेज ग्रुप में या फिर मैसेज आते हैं कि सर ये यूज का क्या है, यूपोर्ट्स क्या है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो या फिर अपनी टीम को समझाने के टाइम पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो यूएसटी इंक जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, यूज का उसका एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में जो इस्तेमाल करने किए जाने वाली जो व्हीकल्स हैं उसको यूपॉड्स कहा जाता है। तो बस ये तीन सिंपल चीजें हैं, आप ये तीन सिंपल चीजों को ध्यान रख के आप अपनी टीम को समझा सकते हैं। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो हमारे पास जो आधुनिक जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा समस्याओं से जुड़ा हुआ है। डिफरेंट टेरेन्स हैव डिफरेंट चैलेंजेस, अलग अलग जगह अलग अलग चैलेंजेस के साथ मौजूद है। जैसे कि सड़क वगैरह मूसलाधार बारिश या फिर पानी की वजह से बंद हो जाते हैं। स्नो अवलांची आप देख सकते हो, भारी हिमपात की वजह से वहां पे भी आवागमन बहुत ज्यादा स्थगित हो जाता है। और सैंडस्टॉर्म तो ये ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में, मैं राजस्थान वगैरह में आते होंगे, बट मुझे नहीं पता कितने हेवी आते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हेवी आते हैं। ये कई बार वीडियोस वगैरह आपने रिसेंटली भी देखा हो, बारिश या फिर सैंडस्टॉर्म्स कितने भयंकर तरीके से आए हैं। तो वैसे जो मौजूदा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा समस्याओं से जुड़े हुए हैं। फिर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। ह्यूज ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन, ये आप देख सकते हो कि ये एक क्या कहते हैं लिक्विड, एक लिक्विड फॉर्म की चीज को एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए जब कोशिश करी जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है। बहुत ही लंबी लंबी कतारों वाली ट्रैफिक जैम, या फिर बहुत ज्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से चीजें बहुत महंगी भी हमें यहाँ मिलती हैं, फ्यूल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, गैस, ऐसी सारी चीजें। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्टेशन का अल्टरनेटिव हम लोग लेकर आए हैं, जिसको यू ट्रक कहा जाता है। ये यू ट्रक जो है 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और ये जो ट्रक आप यहाँ पे देख रहे हो ये असल जिंदगी में मौजूद है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में। और विद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी वही सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में जुड़ी थी। लंबी कतार की ट्रैफिक जैम, सड़कों का ठीक से ना बना होना, और हद से ज्यादा ब्रिजेस को पार करना वगैरह होगा। इसीलिए भी हमारे पास एक हासिल फ्री और क्लीन कमिट हम लोग लेकर आए हैं, इसको कहा जाता है यूविन। यूविन जो है ये सबर सॉरी रूरल एरियाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे इसको चलाया जाता है। इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे यू कार और यू बस वगैरह भी मौजूद है, यू फ्लैश भी यहाँ पे मौजूद है। वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा उसके फायदे क्या है, वो किस तरीके से काम करेंगे। ये सारे व्हीकल्स जो है 100 से लेकर 150 किलोमीटर की रफ्तार पे दौड़ने की क्षमता रखते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स विद लॉजिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया, लॉजिस्टिक्स का जो सबसे बड़ी समस्या है, कई बार हमें चीजें जल्दी नहीं मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। डॉकिंग प्रॉब्लम्स और डिलेज इन शिपिंग, बिग क्यूज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंटेनर्स के पास ऐसा कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं रहता है, तो उनके लिए अलग ही मशीनरी लगानी पड़ती है। और कई बार समुद्र में बहुत ही ज्यादा तूफान वगैरह आने की वजह से, तेज हवाएं, या फिर शिप लोडिंग और अनलोडिंग डिले होने की वजह से कई महीने, हफ्ते, दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है चीजों को हासिल करने के लिए। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव हम लेकर आए हैं, स्मूथ फास्ट एंड चीप शिपमेंट। चीप मतलब सस्ता, खराब नहीं। तो यहाँ पे जो आपको कंटेनर जो दिखाए गए हैं, ये जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको हम लोग चला सकते हैं। और ये जो है 20 फुट से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को बहुत ही तेज रफ्तार से और बहुत ही जल्दी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और एक्सिस्टिंग सॉल्यूशंस आर इनइफेक्टिव, जो हमारे पास मौजूदा जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं है, अप्रभावी कह सकते हो।
इनमें से दो चीजें इंप्लीमेंट होके फेल हो गई हैं। आप जैसे कि जाते हैं वर्जिन हाइपरलूप, और एक से पहले एक शायद फ्रेंच में इसको इस्तेमाल किया गया था, पहली वाली तस्वीर का। ये तीसरी वाली तस्वीर का अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, बट ये फ्यूचर में हो सकता है आ जाएगा 2030 के बाद या फिर 2040-50 के आसपास। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, हाइपर लूप और हम यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी एक ही वक्त में इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने 2014-15 के आसपास। तो आज हाइपर लूप पूरी तरीके से फेल हो गया है, डिसमेंटल करके इसकी पुर्जों को मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन हम सर्वाइव कर गए सारी चीजों को, और दुनिया में बहुत ही जल्द हम बहुत ही ज्यादा, मोर देन 50% से भी ज्यादा, एक हिसाब से 70% पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मार्केट कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं। तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर इनइफेक्टिव। एक और चीज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग आपको समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे मिस कैट जेकब्स और यूनिट्स की टीम के बहुत ही सह कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि वहाँ पे बंदरगाह जो मौजूद थे वहाँ के कर्मचारी से प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पे एक चार्ट के जरिए से दिखाया जा रहा है। लेकिन ये वहां पे गए कैसे, यहाँ पे ये एक्चुअली बंदरगाह पे किस तरीके से हम सॉल्यूशंस प्रदान कर सकते हैं, ये जानने के लिए मिस कैट जेकब्स वहाँ पे गए थे। और ये जगह जो है एंटवर्प है, बेल्जियम, जो कि मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि रही है, और इन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। तो और ये बंदरगाह जो है ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से चौथा बंदरगाह माना जाता है। तो जब ये वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे नमक के पानी की वजह से कई बार लोहा पिघल जाता है, शिपमेंट्स डिले हो जाती हैं तूफानों की वजह से, कई बार शिप्स डूब जाती हैं, लाखों करोड़ों या फिर अरबों खरबों का नुकसान होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजोल्व किया जाए, यही सारी चीजें यहाँ पे पहली वाली तस्वीर में दिखाया गया। और ये लोग कह रहे थे कि जब मिस कैटजेकस ने इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी सारी परेशानियां हम लोग 12 साल से झेल रहे हैं। तो 12 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा एक अरसा होता है। तो ये सारी परेशानी को सोचकर इन्होंने सोचा कि हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और इन्होंने इनके एनाटोली जी के साथ कर्मचारी जब इन सारे प्रॉब्लम्स उनके पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास फिलहाल उतना वक्त नहीं है, ना ही हम चीज को डेवलप करने के स्टेज पे हैं, जब मौका मिलेगा तो हम देखते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा असरदार होती है, और देर है अंधेर में। तो इसी तरीके से जब ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर गए तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ पैसेंजर पे फोकस कर रहे थे, हम लोगों के पास यू पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कार्गो शिपमेंट का। तो उसी वक्त में 2019 में जब कोरोना का समय आया था तो सारी, जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, कारखाने वगैरह बंद पड़े थे, काम रोजगार वगैरह पूरी तरीके से ठप पड़े थे, तो उस टाइम पे बेलारूस में हमारा जो कारखाना है मरीना ग्रुप का, वहां पे वो चालू था। तो उसी वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करके यू पॉइंट का इजाद किया गया, और आज दुनिया में और बहुत सारे मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है यू पॉइंट, और बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड एक व्हीकल बन गई है यू पॉइंट, जो कि कंटेनर्स 20 फुट से लेकर 40 फुट के कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम कीमत में पहुंचाने की क्षमता रखता है। व्हाट डज द यूज केस ऑफर, यूज केस हमें क्या पेशकश करता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने ऐसे व्हीकल्स बनाए हैं जो कि काबिल तारीफ है। यहाँ पे जितने भी सारे आपको व्हीकल्स देते हैं, सारे व्हीकल्स जो है 4 से 5 साल के अंदर इसको डिजाइन करके इसका अप्रूवल ले लिया गया है। तो सोच के देखिए कितनी ज्यादा मेहनत और कितना ज्यादा वक्त लगा होगा इन सारी चीजों को बनाने में। देखने में भी खूबसूरत है, और इसके अंदर जाने पे भी एक अच्छा एक अनुभव हुआ है लोगों को। मैं गया नहीं, मुझे मौका नहीं मिला अब तक के, जाने की पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द। हो सकता है मैं वहां से वीडियो वगैरह भी आपको बना के आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो ये सारे इतने व्हीकल्स इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, और बहुत ही कम समय में बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, जो कि काबिल तारीफ है। इसमें सबसे पहले बनाया गया था ये जो दूसरी वाली तस्वीर जो है यूनिबाइक, या फिर यू बाइक भी कहा जाता है, आजकल बहुत ही कुछ नाम चेंज किया है, यू बाइक कहा जाता है। सबसे पहले ये बनाया था पैसेंजर्स के लिए अर्बन लेवल पे, अर्बन और सबअर्बन लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी, जिसपे 2 लोग सफर कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से यू विंग, और उसके बाद यू कार, यू बस के वर्जन, अलग अलग वर्जन है, और यू बस के भी अलग अलग वर्जन है। उसके बाद यू फ्लैश, यू ट्रक, यू कॉन्ट और यू ट्रांस, ये सारी चीजें बना दी गई। तो ओवरऑल यहाँ पे 15 से 16 या फिर 17 व्हीकल जो भी है, इनको 4 से 5 साल में बनाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी नजर में। तो ये एक काबिल तारीफ है और अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। तो कोई भी आप लग्जरी कार या फिर सुपर मॉडल कार, कार्स वगैरह आप ले लीजिए, तो उसको डिजाइनिंग से लेकर डिलीवरी तक कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने में 5 साल का वक्त लगता है।
जिसको कस्टमाइजेशन भी आप कह सकते हो। तो सोचिए 5 साल में एक व्हीकल बनाना बहुत बड़ी बात है, फिर 5 साल में इतने सारे खूबसूरत और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, वातावरण को ध्यान में रखते हुए इतने सारे व्हीकल्स को बनाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये है यू बाइक की एक छोटी सी तस्वीर और यू बस की एक छोटी सी तस्वीर। ये व्हीकल्स देखने में तस्वीरों में बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि एक पूरे हमारे रियल बस जितने बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, जिसमें पूरी एक बस समा सकती है, एक हिसाब से देखो। और ये सारे व्हीकल्स जो है ये असल जिंदगी में मौजूद है। और ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना कोटा में जो मौजूद है, हमारा फर्स्ट टेस्टिंग सेंटर वहां पे मौजूद है। और ये हमारा यूता, जबकि दूसरा हमारा टेस्टिंग सेंटर जो है शारजा यूएई में, वहां पे जब इसको एंकर से जोड़ दिया गया था, टेस्ट रन कर रहे थे, तो उस टाइम पे ली गई तस्वीर है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे बंजर जमीन है, थोड़ी थोड़ी सी हरियाली पे आप देख सकते हो, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है। मैं यू कार का एक एडवांटेज है आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, इसको ट्रॉपिकल वर्जन यू कार पे कहा जाता है। इसके पीछे की वजह ये है, इसके पीछे की इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो है -20 से 25 डिग्री के तापमान को भी झेल सकती हैं। और बहुत ही ज्यादा गर्मी वाले जगह जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में 40 से लेकर 50 डिग्री के तापमान को भी ये बहुत ही आसानी से झेल जाती है ये व्हीकल, ये यूको। क्योंकि इसके अंदर का जो तापमान जो है वो बहुत ही नॉमिनल रहता है, 23 से 24 डिग्री। जैसे कि अभी मैं एसी के कमरे में बैठा हूँ, तो मेरा जो रूम टेम्परेचर है बाहर, हालांकि 30 से 35 डिग्री का वातावरण है दिल्ली में आज, लेकिन फिर भी मेरे जो कमरे के अंदर 23 से 24 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है। तो इसी तरीके के टेम्परेचर आपको अंदर महसूस होगा, चाहे वो -20 to 25 डिग्री हो या फिर +40 to 45 डिग्री सेल्सियस हो। तो यू ट्रक, जैसे कि मैंने कहा था कि यू ट्रक 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है, और ये लिक्विड फॉर्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट ट्रांस के साथ कंबाइन करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर माइनिंग वगैरह के एरिया में। यू ट्रांस यही वो चीज है जहाँ पे आप ये सारी चीजें देख रहे हो, मिट्टी पत्थर वगैरह, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो है हॉरिजॉन्टल चलेगी, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल जो है लंबाई में होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो चौड़ाई में ऐसे होता है। तो ये आप चाहे कितना भी लंबा आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ट्रैक को, और इसके साथ साथ आप यू ट्रक को भी इस्तेमाल करके इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। यू विंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये है यू विंड, इसमें ये जो है ये रूरल एरिया में चलने वाली व्हीकल है, इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। हाईली सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेलवे जिसको चलाया जाता है, इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको जो ए शेप का जो एंकर दिख रहा है, कई सारे शेप के अलग अलग एंकर्स हैं, उन सारे एंकर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। ये जो ड्रोन है ये पायलटलेस ड्रोन है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कंट्रोल सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया। जो भी होता है ये रिमोट से होता है। और ये ड्रोन जो है मिस कैट जेकब्स जब दूसरी बार बेलारूस में दौरे पर गई थी, तो उनको एक अचानक से ड्रोन दिखा, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी हासिल करी, उन्होंने पिक्चर क्लिक करके सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव व्हीकल है, क्यों ना लोगों तक इसको बताया जाए कि हम एंकर्स वगैरह कैसे डालते हैं और कैसे उठाते हैं, ले जा सकते हैं। ये ड्रोन जो है 1000 टन तक का वजन उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये है हमारा यू फ्लैश जो है एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट व्हीकल है मेरी और बहुत सारे लोगों की। इसमें जो है मिस कैट जेकब्स और मेरे एक और साथी हैं एम्बेसडर क्रिस्टियान, वो मौजूद हैं। इसके पीछे एक छोटी सी खूबसूरत कहानी है। जब 2019 में पहली बार इसको डिस्प्ले में रखा गया था, प्रदर्शनी के लिए लेकर गया था। ये जो है जर्मनी में हर 2 साल में एक बार इनो ट्रांस नाम का एक प्रदर्शनी होती है, वहां पे लेकर गए थे, और इसको सफेद चादर से ढक के छोड़ दिया था। उतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने सफेद चादर में ढके होने की वजह से। और जैसे ही शाम दिन ढलता गया और शाम बढ़ती गई, तो इसके ऊपर को जब इसको अनवेल किया गया, सफेद चादर को हटा के, तो लोग हटके पक्के रह गए इसको देख के कि इनिशियल में तो उन्होंने नाम पढ़कर सोचा था कि रशिया ने कोई नया एम्बिशन वगैरह इजाद कर लिया है, रॉकेट लॉन्चर वगैरह बना लिया करके, बट ऐसा कुछ था नहीं। जब इसको अनवेल किया गया, तो लोगों में ये प्रदर्शनी में कहीं जहां कहीं पर भी लोग मौजूद थे, वो सारे इस व्हीकल पे उमड़ पड़े, इसमें बैठना चाहते थे, इसका आनंद लेना चाहते थे, इसको फील टच एंड फील करना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा। तो उस क्राउड को हैंडल करते करते इन दोनों को 3 दिन का वक्त लगा, जिसमें इन लोगों ने ठीक से खाना पीना भी नहीं किया, जिसकी वजह से हम तक ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, प्रीशियस मोमेंट्स हम तक पहुंच पाई। यूकॉन्ट, जैसे कि मैं बता रहा था कि यूकॉन्ट जो है ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सस्पेंडेड के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जो है एक
तस्वीर आपको ली गई है विदाउट कैप, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी तस्वीरें हैं, इसको टेस्ट किया जाता है, इसको और भी ज्यादा डेवलप किया जाता है उस टाइम पे। तो एक छोटी सी तस्वीर ली गई, ड्रोन शॉट लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूकॉन के ऊपर लिखा हुआ है, कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 किलोमीटर लिखा, और उसके साथ ही साथ यूकॉन ट्रॉपिकल वजन को भी ट्रैक से जोड़कर दिखाया गया है। इसका मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है अगर आप 100 टन मतलब 1 लाख जितना वजन आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे, तो आपको सिर्फ $1 जितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो सोच के देखिए कितने कम समय में कितनी कम कीमत में चीजें हम हासिल कर सकते हैं आने वाले दौर में। हो सकता है हम उस वक्त मौजूद हो, या फिर हम हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसका आनंद उठा सकती है। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियां इसका आनंद उठा सकती हैं, इसका लुत्फ उठा सकती हैं। तो वैसे भी डॉलर की कीमत आज मेरे ख्याल से 80 से 82 रुपए चल रही है हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले में। हो सकता है कल को ये 100 रुपए हो जाए, या फिर हो सकता है 50 रुपए भी गिर जाए। तो सोच के देखिए चीजें कितनी सस्ते में हमें मिल सकती है। और यहाँ पे एनाटोली जी के बेटों के साथ सॉरी बेटे के साथ साथ ये सारे वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी इनके साथ एक छोटी सी तस्वीर भी ली गई। यूलाइट के पीछे भी बहुत सारी बहुत अच्छी खूबसूरत कहानी है। जब अनाटोली जी दलाई लामा जी से मिलने गए थे, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु तिब्बत में, तो उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करी कि यहाँ पे जो भक्तादी लोग आते हैं मोनास्ट्री पे विजिट के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए, तो उन्हें कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वातावरण के रिलेटेड, जानवरों के रिलेटेड। कई बार जान का भी जोखिम होता है, और कई बार जानवर की वजह से इंसानों को तो परेशानी होती है, और कई बार इंसानों की वजह से जानवरों को भी परेशानी होती है, क्योंकि पता है इंसान से ज्यादा मुंहफट और कोई है ही नहीं। और एनीवेज मजाक था। तो इसीलिए उसके बाद उन्होंने सोचा कि किस तरीके से कौन सा वाला व्हीकल मैं बना सकता हूँ। तो जब ये वापस आए अपनी मुकाम पर, तो उन्होंने ये बेहतरीन तरीके का डिजाइन बनाया। सॉरी, अचानक से पावर कट हो गया तो इसी वजह से पीपीटी डिसअपियर हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सारी चीजें थी और पीपीटी में आप लोगों ने देखा था बहुत सारे अपडेट्स रह गए थे तो मिस हो गया। हेलो। Hello, हेलो। we can hear you. Yes. Hello, Said. सर अचानक से power cut हो गया, तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि पीपीटी मेरे डेस्कटॉप में, मोबाइल में नहीं है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ मैं Q&A कंटिन्यू रखूंगा, तो मीटिंग स्टॉप करते हैं। आपको आ रही है? हेलो। हेलो। Yes, Said, can you say something? Yeah, I said suddenly the power got cut, so I don't have the PPT in my mobile. So let's start the Q&A session and we will stop the meeting here. Yes, okay, but the recording has to finish, yeah? Yeah, recording has Still to record. stop. Yeah. Okay. Mr. Sean, can you stop the recording? We will start the Q&A because I had a power cut just now.
Hello, Mr. Sean. Hello, Miss Sarah, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, can you ask Mr. Sean to stop the recording so that we can start Q&A? Okay, I will call Paro because I don't have his number. I will Okay. contact Paro, okay? Okay, thank you. Miss Sarah, you're a co-host. You can stop the meeting. He has made you co-host.